Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका संवाद न्यूज़ में। आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ मौजूद हैं मऊगंज के पूर्व विधायक और समर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण तिवारी जी। आइए जानते हैं आखिर उन्होंने क्यों इस लोकसभा चुनाव में अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया, क्या ऐसी वजह रही, और बहुत सारी बातें राजनीतिक विषयों पर हम करेंगे आदरणीय लक्ष्मण तिवारी जी के साथ। इस दिशा की ओर काम कर रहे हैं। चूँकि सवर्ण समाज पार्टी से आपने कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है, खासतौर पर रीवा में, और रीवा की राजनीतिक जो स्थिति है उसमें आपका योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहता है। चूँकि रीवा लोकसभा क्षेत्र के लगभग देवतालाब, मऊगंज, मनगमा, त्योंथर, गुढ़, इन विधानसभा क्षेत्रों में सवर्ण समाज पार्टी का काफ़ी अच्छा वर्चस्व देखने को मिलता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो। और आपके नेतृत्व में एक बड़ा समुदाय, और लगभग अब तो ये मानना चाहिए कि सभी वर्ग का समुदाय आपके साथ में लगा हुआ है और एक अच्छा मत प्रतिशत आपके पक्ष में रहता है। तो आइए जानते हैं आदरणीय तिवारी जी से कि इस लोकसभा चुनाव में आपका क्या व्यू रहेगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। ये चैनल रातों दिन और दिन रात बढ़ोतरी की हो जाए, जनमानस की बेबाक बात को जनता के बीच तक पहुँचाए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने जैसा कहा, चूँकि हमारे दल से कोई कैंडिडेट नहीं ले रहा है, दल आंतरिक विवाद के कारण सिंबल अलॉट करने में निर्वाचन आयोग की सहभागिता नहीं है, इसलिए अब जो प्रदेश की तस्वीर बन रही है, प्रदेश में सरकार की या प्रदेश के कमलनाथ जी के कार्यक्रम को देखते हुए हम और हमारे साथियों ने, फौजी साथियों ने निर्णय लिया है कि बेबाक तरीके से जो इस जिले का, चूँकि भारतीय जनता पार्टी घमंड में चूर है, उनके 8 विधायक हैं, आज भी रीवा की जनता ये नहीं समझ पा रही है कि कैसे आठों सीट चली गई। इस पर तमाम तरह का विश्लेषण चल रहा था। इस बीच लोकसभा का चुनाव आया है। लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से पिछले 5 साल इस लोकसभा के सांसद के रूप में जिन्होंने काम किया, वो गांव-गांव में उनका चर्चा का विषय बना हुआ। उनके अटपटे बयानों से, उनके मिलने के तौर तरीके से, उनके फंड को अपना तरीके से खर्च करने के, ये बड़ा एक रहस्यमय गूढ़ एक प्रश्न है। और जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है तो मंदिर मस्जिद के नाम पर, हरिजन आदिवासी के नाम पर, देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर और नाना प्रकार के जातिवाद के नाम पर सबसे घिनौनी पार्टी ये है जो जाति को जन्म देती है, जाति के आधार पर काम करती है। मुझे जाति के नाम पर काम करने की घृणा है। मेरे साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े अगड़े सारे लोग जो न्यायप्रिय तरीके से काम करते हैं, जो हिंदुस्तान में रहकर और हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हैं, मैं उन सब का आदर करता हूं, सबका सम्मान करता हूं और सबके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। लिहाजा इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि एक हमारी परंपरा रही है सदैव की कि असहाय और गिरते को थाम लेने का। एक ऐसा ऊर्जावान प्रत्याशी, नौजवान प्रत्याशी जिसके राजनीतिक घराने से जिसका जन्म हुआ था, किसी कारण से हमको लगा कि अब दीपक बुझने की स्थिति पर है, तो हम अगर इस दीपक को जला नहीं सकते लंबे समय तक, तो इसको बुझने ना दें। और चूँकि हमारे दल का कोई प्रत्याशी नहीं है, इसलिए अब हम पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। और न केवल समर्थन किया है, बल्कि गांव-गांव, इलाके में जो मेरे कार्यकर्ता हैं, टूटे फूटे अच्छे बुरे, सबके साथ मिलकर बैठकर और सामान्य जनता और ख़ास तौर पर रीवा के उन लोगों को जो न्यायप्रिय हैं, जो लोकतंत्र को मानते हैं, समाजवाद को मानते हैं, भाईचारा को मानते हैं और आपस में समरसता पैदा करने की अपने आप में दिल में कामना रखते हैं, ऐसे लोगों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपने वोट किया और ऐसे लड़ाई जो न्याय अन्याय, चरित्र, चाल, चेहरा की लड़ाई है
आपने देखा है, एक नौजवान को मौका दीजिए, हो सकता है कि रीवा का आने वाले समय में भला हो जाए। इसी के तौर तरीके के लिए हम गांव-गांव में आए हैं और आज के देवतलाव आपके बीच भी पहुंचे हैं। मैं समझता हूं जैसा कि ये माना जाता है, लोगों का ये कहना है कि वर्तमान में पाकिस्तान को लेकर के, चूँकि आप पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिक सेवा परिषद के आप संस्थापक भी हैं, तो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक इत्यादि विषय को लेकर ये माना जा रहा है कि मोदी के हाथ में देश ज़्यादा सुरक्षित है। ऐसी परिस्थिति में आप पूर्व सैनिक होकर भी इस तरह का निर्णय लें, क्या वजह है इसकी? सैनिक के पराक्रम को, सैनिक के आड़ में भारतीय राजनीति को जो दागदार चेहरा बना रहे हैं मोदी, और मोदी एक इतने बड़े उच्च पद पर बैठकर, सम्मानी पद पर बैठकर ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं और ऐसे इस तरह से मानसिकता से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का अपमान भी है और उस पद की गरिमा को घटा रहे हैं, उस पद को तार तार कर रहे हैं। सैनिक अपना काम करे, सैनिक पीछे भी अपना काम किया है, चाहे 65 की लड़ाई रही हो, चाहे 71 की लड़ाई रही हो, चाहे कारगिल युद्ध की लड़ाई। क्या अटल बिहारी वाजपेयी अक्षम थे? क्या इंदिरा गांधी अक्षम थी? क्या बाकी अक्षम थे? सेना अपना काम करती है और निश्चित रूप से आगे भी जब कोई विपदा आएगी, मोदी रहे या न रहे, जब भी हिंदुस्तान पर कोई विपदा आएगी, जब पाकिस्तान या चीन या अन्य अन्य राष्ट्र जो पड़ोसी देश हैं हरकत करेंगे, हमारी सेना इतनी सक्षम है कि कोई राजनीतिक सहारा से नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम से नहीं, अपने ड्यूटी को मानकर, अपने टारगेट को मानकर और अपने सीमा में रक्षा की, सुरक्षा की व्यवस्था को मानकर काम किया है और आगे भी करेंगे। स्ट्राइकें होती रहती हैं, स्ट्राइकें आगे भी होंगी, पर इसको श्रेय लेने का जो होड़ है मोदी का, ये तौर तरीका गलत है और मैं निंदा भी करता हूँ इसकी। जैसा कि कांग्रेस को आपने समर्थन देने की बात करी यहाँ पर, तो कांग्रेस को सवर्ण समाज पार्टी के द्वारा और पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा, दोनों माध्यम से आपका समर्थन है, तो इसको केवल सिद्धार्थ राज तिवारी के प्रति समर्थन माना जाए या कि आपका कांग्रेस के प्रति कोई आंतरिक मामला भी है सर? मैं न तो सवर्ण समाज पार्टी से, ना ही पूर्व सैनिक सेवा परिषद से, मैं मानवीय आधार पर इसको समर्थन दिया हूँ। और जहाँ भी मेरी डिमांड्स है, दिग्विजय सिंह जी भी डिमांड है मेरे लिए कि आप आइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और सभाएं कीजिए, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ। जबलपुर में तनखा साहब का भी डिमांड है मेरे पास, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ। सीधी में राहुल जी ने भी कहा है, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि इस तरीके से समर्थन दे रहा हूँ क्योंकि अपनी पार्टी मैदान में है नहीं, कि ताकि ये जिनको बहुत ज़्यादा घमंड है, जिनको ये लग रहा है कि मेरे बगैर देश चलेगा नहीं, ये सत्ता के लोपलूप जो ये व्यक्तित्व हैं, इनको चुनौती है देश के लिए, समाज के लिए। क्योंकि लाल पीला कपड़ा पहन के आप भोपाल का देखिए किस तरह से उस महिला का बयान आ रहा है। वो एक तरफ साध्वी है, दूसरे तरफ ठाकुर है, तीसरे तरफ राजनीति है, चौथे तरफ बयानबाजी है। ये इसके लिए चुनाव हो रहा है क्या? हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए चुनाव हो रहा है। ये हिंदू कार्ड, हिंदू मुस्लिम जो पहले, हम तो कहते हैं कि इसमें देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए ऐसे लोगों पर। इसलिए मैं कांग्रेस, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आपने राहुल गांधी की बात की। राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है वो तोड़ मरोड़ को कर पेश किया गया है। राहुल का ये जो है स्टेप, ये कहना है कि जो अनावश्यक रूप से जिनके ऊपर देशद्रोह लगेगा उनका मुकदमा हम वापस लेंगे, ख़त्म करेंगे। जैसे मैं भी इसका साक्षी हूँ, मेरे ऊपर सैकड़ों मुकदमे अनावश्यक रूप से लगे थे, चाहे देशद्रोह का लगा दें, चाहे राष्ट्रद्रोह का लगा दें, चाहे रीवा द्वेष का लगा दें, चाहे मध्य प्रदेश द्वेष का लगा दें। चलते फिरते जहाँ भी मैं निकलता था मेरे ऊपर मुकदमे लगते थे। इस टाइप का उन्होंने कहा है और मैं समझता हूँ कि अन्याय के खिलाफ ये राष्ट्रद्रोह चलेगा और अन्याय पाने के लिए भी ये राष्ट्रद्रोह के अलग इस मुकदमा को अलग किया जाएगा। कुल मिलाकर आपका जो व्यू है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हराना जरूरी क्योंकि राष्ट्र के लिए घातक है। ये समरसता की जगह भाईचारा को विखंडित कर रहा है। ये समरसता की जगह ये नाना प्रकार के ये जो वातावरण बना रहा है। अभी मोदी जी को आज भाषण में सुन रहा था उड़ीसा में, फिर वो स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि हमने जो किया, जिसको अहम आ गया है। और ऐसे में इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अभी कह रहा था कि महिलाओं की मैं रक्षा करूंगा, मैं सुन रहा था आज 12 बजे टीवी में,
जो अपने घर की ब्याहिता की रक्षा नहीं कर सका और जो मारे मारे फिर रही है, वो तो गंगा माई की कृपा थी कि बनारस चुनाव लड़ने चले गए तो गंगा माई ने अकल दिया कि भरो कि जो अपने घर की महिला की रक्षा नहीं कर दिया वो महिलाओं की रक्षा कैसे करेगा। ये बड़ा खेद और आश्चर्य लग रहा है। तो ये थे हमारे साथ मऊगंज के पूर्व विधायक और सवर्ण समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण तिवारी जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को रीवा लोकसभा क्षेत्र से सिद्धार्थ राज तिवारी को अपना समर्थन दिया है और उनके समर्थन में कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगने के लिए आप गांव-गांव जाकर के संपर्क कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई जिले में आपका भ्रमण कार्यक्रम तय है, जैसा कि आपने बताया। वहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां हैं, जो विसंगतियां हैं, उनके खिलाफ जनता को जागरूक करके और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में आपका योगदान निहित दिखाई दे रहा है। और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ संवाद न्यूज के लिए। कैमरामैन मिथिलेश मिश्रा के साथ सुरेंद्र कुसुमाकर।